दोस्तों कहते हैं ना, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हालात से नहीं, बल्कि उसके दर्द से होती है। और वह दर्द कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तहान बनकर सामने आता है। दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल का नज़ारा था। भीड़ हमेशा की तरह भारी थी। कोई अपनी रिपोर्ट लेने आया था, कोई डॉक्टर से मिलने, तो कोई सिर्फ किसी सपनों की खबर जानने। इसी भीड़ के बीच गेट के पास एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में टूटी सी चप्पलें थी और आंखें लाल जैसे कई रातों से सोया ही ना हो। उसके हाथ में एक पुरानी सी फाइल थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ICU क्रिटिकल पेशेंट। अंदर उसकी पत्नी मौत और ज़िंदगी से लड़ रही थी, लेकिन बाहर उसका पति लोगों से लड़ रहा था। वह बार बार हाथ जोड़कर राहगीरों से कह रहा था, माँ, भाई साहब, मेरी बीवी अंदर है। डॉक्टर कह रहे हैं तुरंत पैसे जमा करो। मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मदद कर देंगे तो शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन हर कोई उसे देख कर निकल जाता था। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, अरे अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों लाए हो, भिखारी टाइप लग रहा है, झूठ बोल रहा होगा। उसके दिल पर हर ताना पत्थर से भारी गिरता, लेकिन उसके पांव पीछे नहीं हटते। वह सोच रहा था अगर एक भी इंसान उसकी मदद कर दे तो शायद उसकी बीवी की सांसें बच जाएं। भीड़ के बीच उसकी आवाज़ धीरे धीरे डूबने लगी। हाथ थक गए थे, गला बैठ गया था। वो सड़क किनारे बैठ गया, आंखें बंद करके बस फाइल को सीने से लगाए रहा। उसके होंठ काँप रहे थे। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। उसी वक्त एक हल्की सी आवाज़ आई। आप वो चौंका। उसके सामने खड़ी थी एक औरत, उम्र लगभग 35 साल, साफ सुथरे सफ़ेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई बहुत पुराना चेहरा देख लिया हो। उसने कांपती आवाज़ में कहा, शंकर। आदमी ने हैरानी से सिर उठाया। उसकी आंखें फैल गईं। सीमा दोनों की सांसें रुक गईं। भीड़ उसी जगह पर रुक कर देखने लगी। यह मुलाकात अचानक थी, लेकिन इसके पीछे वर्षों की कहानी थी। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। तुम इतने सालों बाद यहाँ इस हाल में? शंकर गला खांस कर बोला, जिंदगी ने कहाँ छोड़ा दीदी, तुम तो कभी वापस नहीं मिली। मैं सोचता था तुम मर गई होगी या शायद कहीं बहुत दूर चली गई होगी। सीमा ने तुरंत उसके हाथ से फाइल ली और खोल कर देखी। अंदर उसकी भाभी का नाम लिखा था, कविता, ICU क्रिटिकल। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो पल भर के लिए डॉक्टर नहीं रही, वो सिर्फ एक बहन थी जिसने अपना भाई वर्षों पहले खो दिया था। भीड़ के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे यह डॉक्टर इसको जानती है, सच में यह दोनों भाई बहन हैं। लेकिन सीमा को किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत शंकर का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ, तुम्हारी बीवी का इलाज मैं कराऊंगी, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। शंकर जैसे पत्थर का बोझ उतार फेंका हो। उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। वो बस इतना ही कह पाया, भगवान ने मेरी सुन ली। भीड़ अब चुप थी। जिन लोगों ने उसे भिखारी कहा था वे अब ज़मीन पर आंखें झुका रहे थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। असली रहस्य, असली सच अभी बाकी था। सीमा ने शंकर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सीधे अस्पताल के अंदर चली गई। उसकी चाल अब किसी साधारण डॉक्टर की नहीं थी, बल्कि एक बहन की थी जो वर्षों से बिछड़े भाई को अचानक फिर से पा चुकी थी। गेट पर खड़े गार्ड्स और रिसेप्शन पर बैठे क्लर्क ने शंकर को रोकने की कोशिश की। अरे साहब, यह आदमी तो, लेकिन सीमा ने कठोर स्वर में कहा, यह मेरे साथ है, कोई सवाल नहीं। सारा स्टाफ सन्न रह गया। वहीं शंकर, जिसे थोड़ी देर पहले सबने अनदेखा किया था, अब अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर के साथ सीधे ICU की ओर बढ़ रहा था। ICU के बाहर खड़े नर्स और जूनियर डॉक्टर दौड़कर सीमा के सामने आए। मैडम, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, हमें तुरंत एडवांस चाहिए, तभी हम दवाई शुरू कर पाएंगे। सीमा की आंखें गुस्से से भर गईं। किस किताब में लिखा है कि इलाज से पहले पैसों का हिसाब किया जाता है? दवाई तुरंत शुरू कीजिए, खर्चा मैं खुद लिखवा रही हूँ। नर्सें घबरा गईं और तुरंत आदेश मान लिया। शंकर की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने फटी आवाज़ में कहा, दीदी, तुमने तो आज मेरी ज़िंदगी बचा ली, अगर तुम न होती तो। सीमा ने उसका कंधा थामा और बोली, बस चुप रहो,
भगवान ने हमें इतने साल बाद मिलाया है, अब मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगी। आईसीयू के अंदर डॉक्टरों ने कविता का इलाज शुरू कर दिया। मशीनों की बीपिंग आवाज़ और इंजेक्शन की हलचल के बीच सीमा लगातार खड़ी रही, सब पर नज़र रखती रही। शंकर बाहर कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, होठों पर सिर्फ वो एक प्रार्थना। भीड़ जिसने थोड़ी देर पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब दूर से खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, यह आदमी तो डॉक्टर का भाई निकला, कितनी शर्म की बात है। हम सब ने इसे भिखारी समझा। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था, रात गहराती जा रही थी, इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। तभी सीमा बाहर आई। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में राहत। ऑपरेशन सफल रहा है, तुम्हारी पत्नी अब खतरे से बाहर है। शंकर तुरंत उसके पैरों पर गिर पड़ा। दीदी, तुम तो सच में भगवान बनकर आई हो, मैं तो हार मान चुका था। सीमा ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू बहते रहे। बरसों का दर्द, बरसों की दूरी, सब एक पल में बह निकला। पास खड़े कुछ लोग जिन्होंने पहले ताना मारा था, अब उल्टा महसूस करने लगे। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर बोला, बेटा, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। शंकर ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, गलती इंसानों से होती है, पर इंसानियत तभी बचती है जब कोई वक्त पर उसे सुधार ले। अस्पताल का माहौल बदल चुका था। वहीं स्टाफ जिसने पहले शंकर को धक्का देकर बाहर किया था, अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सीमा ने धीरे से कहा, शंकर, कल सुबह तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब अब वक्त देगा। क्यों हमें अलग होना पड़ा, क्यों आज तक हम नहीं मिल पाए, और सबसे बड़ा सवाल, इस समाज में गरीबी और मजबूरी को अपमान की नज़र से क्यों देखा जाता है। शंकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और हिम्मत भी। ठीक है दीदी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो सच छिपा है उसे सामने लाना ही होगा। उस रात अस्पताल की बत्तियां बुझी नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ एक मरीज का इलाज नहीं हुआ था, वहां एक टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ा था। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़कियों से झांक रही थी। बाहर का आकाश साफ था, लेकिन शंकर और सीमा के दिल में रात भर की बेचैनी अब भी ताज़ा थी। कविता आईसीयू से बाहर आकर सामान्य वार्ड में शिफ्ट हो चुकी थी। उसकी सांसें अब स्थिर थीं। सीमा अपने भाई के पास बैठे थे। शंकर कई बार उसे बस देखता और सिर झुका लेता, जैसे अब भी यकीन ना हो कि बरसों बाद वह अपनी बहन को सामने बैठा है। तुम्हें पता है शंकर, सीमा ने धीरे से कहा, मैंने कितनी रातें रोते रोते गुजारी। हर जगह ढूंढा तुम्हें, लगा शायद कहीं सड़क पर मिल जाओगे, लेकिन समाज ने हमारे बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि मैं चाह कर भी तुम्हें खोज ना पाई। शंकर की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, दीदी, उस दिन जब माँ पिता की मौत हुई थी, रिश्तेदारों ने मुझे अपने घर में जगह देने से मना कर दिया। कहते थे लड़का बड़ा होकर बोझ ना बन जाएगा, और तुम्हें शहर ले गए क्योंकि तुम पढ़ने में तेज थी। मैं अकेला रह गया और भूख से मुझे हर चौखट पर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। सीमा की आंखें नम हो गई। काश मुझे सच पता चलता। मैंने सोचा था तुम कहीं सुरक्षित होगे, लेकिन हकीकत यह था कि तुम सड़कों पर थे। शंकर ने आंसू पोंछे और थोड़ी देर खामोश रहा। फिर बोला, आज जब मैं अस्पताल के बाहर भीख जैसी हालात में मदद मांग रहा था, हर चेहरे पर वही बेपरवाही देखी, वही तिरस्कार, वही समाज जिसने हमें अलग किया था आज भी गरीब को इंसान नहीं समझता। सीमा ने उसका हाथ थामा। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन अब हालात बदलेंगे। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बहन हूँ, और तुम्हारा दर्द मेरा भी है। हम साथ मिलकर उन लोगों को जवाब देंगे जो गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं। पास वाली कुर्सी पर बैठे एक बुजुर्ग मरीज के परिजन यह सब सुन रहे थे। वे धीरे से बोले, बेटा, कल रात हम भी यही सोच रहे थे कि यह आदमी झूठ बोल रहा होगा, पर अब समझ आया कि इंसान की असली पहचान कपड़ों से नहीं, उसके संघर्ष से होती है। शंकर ने एक गहरी सांस ली। दीदी, मैं कभी हार मान लेता अगर तुम्हारी यादें मेरे साथ न होती। मुझे लगता था कि कहीं तुम जिंदा हो, कहीं न कहीं डॉक्टर बन चुकी हो, और शायद एक दिन मिलोगी।
आज वही हुआ। सीमा की आंखों में आंसू छलक आए। भाई, भगवान ने हमें आज मिलाया है किसी कारण से। यह सिर्फ परिवार का मिलन नहीं है, यह उस सोच की हार भी है जो गरीबों को अपमान समझती है। कल से हम साथ खड़े होंगे और लोगों को बताएंगे कि इंसानियत पैसों से बड़ी होती है। वार्ड में खड़े कई लोग यह दृश्य देख रहे थे। उनके दिलों पर असर हो रहा था। वही लोग जिन्होंने रात को शंकर को ताना मारा था, अब चुपचाप खड़े थे, आंखें झुकाए। इसी बीच कविता ने धीमी आवाज़ दी। शंकर उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ थाम लिया। कविता ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिला दिया। सीमा ने कविता की ओर देखा और बोली, अब यह घर सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, मेरा भी होगा। हम सब साथ रहेंगे। वातावरण में एक अदृश्य सुकून फैल गया, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी, क्योंकि सीमा जानती थी कि यह तो शुरुआत है। समाज में फैले तिरस्कार और गरीबी की अनदेखी को बदलने के लिए उन्हें अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उसने शंकर से कहा, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे ताकि हर इंसान समझे। किसी को उसकी मजबूरी से मत आंको, क्योंकि किस्मत कब किसे कहाँ पहुँचा दे यह कोई नहीं जानता। शंकर ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। दीदी, अब मैं अकेला नहीं हूँ और जब तक सांस है मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में खड़ा रहूँगा। अगली सुबह शहर के सबसे बड़े अस्पताल के सामने भीड़ जमा थी। मीडिया की गाड़ियाँ, कैमरे, रिपोर्टर सब वहाँ मौजूद थे। अस्पताल प्रबंधन ने अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि असल वजह क्या है। सीमा डॉक्टर की सफ़ेद कोट पहने मंच पर आई। उसके बगल में शंकर, उसकी पत्नी कविता बैठे थे। शंकर अभी भी साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, आत्मसम्मान की चमक थी। कैमरों की फ्लैश लाइट चमकने लगी। रिपोर्टरों ने सवाल दागे, मैडम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? यह साधारण आदमी कौन है? सीमा ने गहरी सांस ली और माइक के सामने खड़ी होकर बोली, कल रात इस अस्पताल के गेट पर एक आदमी अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, सब ने उसे भिखारी समझ लिया। लेकिन हकीकत यह है कि वह मेरा भाई है, मेरा खोया हुआ भाई। हाल में सन्नाटा छा गया। कैमरे अब सीधे शंकर पर थे। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सीमा ने आगे कहा, बरसों पहले हालात ने हमें अलग कर दिया था। गरीबी ने हमें दो टुकड़ों में बांट दिया। मैं डॉक्टर बन गई और वह सड़क पर संघर्ष करता रहा, लेकिन कल रात किस्मत ने हमें फिर मिलाया। और मैं आप सबसे यही पूछना चाहती हूँ, क्यों हर बार गरीब की इज्जत उतार दी जाती है? क्या इंसानियत अब पैसों की गुलाम हो गई है? भीड़ की खामोशी थी। कुछ लोगों की आंखें झुक गईं। शंकर ने कांपते हाथों से माइक पकड़ा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द लोगों के दिल में उतर रहा था। कल रात मैं अपनी पत्नी को बचाने आया था, लेकिन इलाज से पहले मुझे समाज की नज़रों से लड़ना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा कि मेरी हालात मजबूरी की मजाक की नहीं। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, किसी भी गरीब को उसकी मजबूरी से मत तौलो, क्योंकि जब इज्जत टूटती है तब इलाज भी अधूरा रह जाता है। एक पल के लिए पूरा हाल चुप रहा, फिर पीछे से किसी की आवाज़ आई, हम शर्मिंदा हैं। कई लोग रोने लगे, कुछ ने खड़े होकर ताली बजानी शुरू कर दी। सीमा ने आंसू पोंछते हुए घोषणा की, आज से इस अस्पताल में किसी भी मरीज को पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा। एक फंड बनाया जाएगा, मानव सम्मान कोष, जिससे हर गरीब मरीज को मुफ्त इलाज मिलेगा, और यह फंड मेरे भाई शंकर के नाम से शुरू होगा। कैमरे फिर चमक उठे। रिपोर्टरों ने सवाल पूछे, लेकिन जवाब से पहले ही ताली की गड़गड़ाहट ने माहौल को भिगो दिया। उसी वक्त अस्पताल के गेट पर भीड़ जमा हो गई। वही लोग जिन्होंने रात को शंकर को दुत्कारा था, अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। कुछ ने रोते हुए कहा, भैया हमें माफ़ कर दो। शंकर की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, इंसान से गलती होती है, अगर उस गलती से सीख ली जाए तो वही सबसे बड़ी जीत है। सीमा उसके बगल में खड़े थे। कविता का हाथ शंकर के हाथ में था। तीनों एक साथ खड़े थे, मानो दर्द और इज्जत की लड़ाई जीत चुके हों। रिपोर्टर की आखिरी आवाज़ गूंजी, यह कहानी पूरे शहर को झकझोर देगी। शंकर ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, माँ, पिताजी, आज हमने आपकी खोई हुई इज्जत लौटा दी।
तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? एक बहन ने जो अपने भाई के लिए किया, क्या वो सही था या कैसे था? इस वीडियो को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।